नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बहुत सारे लोग आजकल मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि हम हनुमान जी की पूजा कैसे करें। आप इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाएं। देखिए, हनुमान जी की पूजा मुझे नहीं लगता कि देश में विदेश में सब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल करनी भी चाहिए। मैं खुद हनुमान भक्त होने के नाते अपने बाबा को रोज़ सुबह दिल से दिया जलाती हूँ, पूजती हूँ और भरपूर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। अब ये तो हो गई पूजा करने की बात। आप ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी को अगर आपको प्रसन्न करना है तो सबसे ज़रूरी जो बात मैं उनसे सीखती हूँ वो ये सीखती हूँ कि हनुमान जी प्रेम के भी भूखे हैं। जो हनुमान जी के अंदर साधारणता है, सरलता है, जो उनका व्यक्तित्व है, आप उसको समझने की भी कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग हमेशा मैं देखती हूँ कि सिर्फ पूजा करने को, घंटी बजाने को ही भगवान की प्राप्ति समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ और इस चीज़ में बिलीव करती हूँ और इस चीज़ को मानती हूँ कि मंदिर का दिया जले ना जले, तुम्हारे मन का दिया भगवान के लिए ज़रूर जलना चाहिए। पूजा पाठ कोई दिखावा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया तो मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या बोलूं जो उनको अच्छा लगे। मैं सिर्फ यही बोलूँगी क्योंकि मैं हनुमान भक्त होने के नाते जो मैं हनुमान जी से सीखती हूँ और जो मुझे कृपा का एहसास होता है वो ज़रूर तुमको भी हो। हनुमान जी का व्यक्तित्व आप देखिए, रामायण के आरंभ से अंत तक एकमात्र हमारे संकट मोचन ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा प्रसन्न देखती हूँ। कभी भी आपने हनुमान जी का ऐसा कोई किस्सा नहीं सुना होगा जिसमें हनुमान जी निराश हो गए, जिसमें हनुमान जी बड़े ही दुख में हो गए, या जिसमें हनुमान जी ऐसा लगा कि ये कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता। मैंने कोई ऐसा किस्सा नहीं सुना। हनुमान जी के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करो। हनुमान जी से जो मैं सबसे अच्छी चीज़ सीखती हूँ और जो मैंने अपने जीवन में उतारी है हमेशा से, निरअहंकारी रहिए। अगर आप निरअहंकारी हैं तो ये आपका सबसे बड़ा गुण है। और अगर ये गुण आपके हाथ से चला जाता है या आपके व्यवहार में ये गुण नहीं दिखता तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। देखिए, निरअहंकारी रहिए हमेशा जीवन में। हमेशा आप इतनी ऊंचाइयों को छू जाओगे, आपको खुद को एहसास नहीं होगा कि मैंने ऐसा क्या कार्य किया है जो ऊपर वाला मुझसे बहुत प्रसन्न है। अहंकार ने आज तक सबको मिट्टी में मिला दिया है और व्यक्तित्व हनुमान जी का मुझे हमेशा यही सिखाता है कि निरअहंकारी रहिए जीवन में। ये आपके लिए आगे तक बहुत काम आएगा। दूसरी चीज़ मैं हनुमान जी से सीखती हूँ कि अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखिए। आप कभी भी, इस चीज़ को मैं उदाहरण देकर समझाती हूँ। आपने कभी भी सुना है कि हनुमान जी का बड़ा ही आलीशान एक मंदिर है? देखो, ऐसा नहीं कह रही कि मैं मंदिर में अगर बहुत सारी चीज़ें हम मन से लगा दें, अगर हमारे पास उतनी है हमारी औकात तो हम ज़रूर लगाएं। लेकिन हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो साधारण और सिंपल हैं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो ये कोट है, मैं हनुमान जी को 100% मानती हूँ कि हनुमान जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व वाले हैं जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब इस बात को कनेक्ट करती हूँ कि हनुमान जी तो इतने सरल हैं कि कहीं पेड़ के नीचे भी अगर तुमने केसरिया रंग का टीका लगा दिया और वहाँ पर जय हनुमान और जय श्री राम बोल दिया तो वो बन गया हनुमान जी का मंदिर। इसे कहते हैं कोई व्यवस्था ना होने के बावजूद भी हनुमान जी वहाँ पर विराजमान हो जाएंगे। उन्हें कोई शोशाबाजी नहीं चाहिए, उन्हें कोई बड़े बड़े महल वाला मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें कोई बहुत सारे बड़े मार्बल के पत्थर वाला मंदिर नहीं चाहिए। इतने साधारण व्यक्तित्व को हनुमान जी के अगर आप समझ गए तो मुझे नहीं लगता आप दोबारा मुझसे पूछोगे। हनुमान जी बहुत सरल हैं, बहुत साधारण हैं। उनकी कहानियों को आप एक बार गौर से पढ़ के देखो, आपको बहुत सारी बातें ऐसी समझ में आएंगी कि एकमात्र ही ऐसे देवता हैं जिनको संकट मोचन कहा जाता है। कोई भी संकट आए, आप देखिएगा हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। सारे देवता हनुमान जी से प्रसन्न हैं, सभी देवी देवता हनुमान जी से प्रसन्न हैं। और प्रसन्नता का सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीज़न है प्रसन्नता का, कि वो इतने सरल और शुद्ध स्वभाव के व्यक्तित्व वाले हैं हमारे हनुमान जी। तो अपने जीवन में हनुमान जी की पूजा तो आप 100% कीजिए, 200% कीजिए, लेकिन जो उनका व्यक्तित्व है उसको आप गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। और मैं गारंटी आपको देती हूँ कि हनुमान जी अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो जीवन में कभी हार नहीं होगी, और संकट कितना भी बड़ा हो खुद आकर हर लेंगे बजरंग बली। इतनी ताकत है उनके अंदर।
तो दिल से पूजिए हनुमान जी को, और ऐसा अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाइए कि हम तो हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। देखो, सबसे पहले भगवान से तुम मांगना शुरू करते हो ना, दिक्कत वहाँ आ जाती है। धन्यवाद करो पहले, इतना अच्छा जीवन भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी सांसें चल रही है उस चीज़ का धन्यवाद करो, तुम इस धरती पर अभी तक जिंदा हो इस चीज़ का धन्यवाद करो, तुम्हारा जीवन में तुम्हें खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, उस चीज़ का धन्यवाद करो। हम लिस्ट लेकर भगवान के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि ये छोड़ के ये दे दो। भगवान ऐसे कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान हमें यही सिखाते हैं कि कर्म अच्छे करो, काम अच्छे करो। तुम देख लेना, तुम मुझसे गारंटी ले लो, जिस दिन बजरंग बली की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने लगी, किसी एक भी चीज़ से अगर वो प्रसन्न हो गए तुम्हारी भक्ति से, तो तुम्हारे भंडारे भर देंगे वो। लेकिन अगर तुमने हनुमान जी को समझना है तो पूजा करो, उनके व्यक्तित्व को ज़रूर समझो, क्योंकि जिसने हनुमान जी के व्यक्तित्व को समझ लिया मतलब उसने हनुमान जी की कृपा को पा लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना। और न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि आप ज़रूर हनुमान जी की पूजा के ऊपर ये वीडियो ज़रूर बनाएं। न्यू ईयर आने वाला है, नया साल शुरू होने वाला है। नए साल पे ये ज़रूर प्रण लेना, बजरंग बली को पूजना और उनके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करना, जैसे वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये रेजोल्यूशन ले लेना इस साल। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, तुम्हारे घर में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में हनुमान जी ज़रूर 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 अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगे। इस चीज़ का मुझे बहुत विश्वास है। इस धरती पे कोई माने तो कुछ भी नहीं और कोई माने तो सब कुछ है। विश्वास में बहुत ताकत होती है। एक उदाहरण और दे देती हूँ। एक पहाड़ 20 साल से खड़ा था, तो एक आदमी उस पर रोज़ 20 साल पत्थर मारता था कि मेरे रास्ते से हट जा। एक दिन पहाड़ को ही दया आ गई, पहाड़ ने कहा कि चल मैं तेरे रास्ते से हट जाता हूँ, तेरा धैर्य देख के मैं प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों, धैर्य में बहुत ताकत होती है। पहाड़ भी उस इंसान को रास्ता दे देता है जिसके अंदर धैर्य होता है, और यही सब मैं हनुमान जी से सीखती हूँ। तो नए साल पे प्रण लो, ज़रूर न्यू ईयर पे हनुमान जी के व्यक्तित्व को समझो, उनकी पूजा करो, और ऐसे ही हंसते हुए, जयकारा लगाते हुए जय बजरंगबली आगे बढ़ते चले जाओ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।